जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मैं संध्या वेला अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु जी का हुक्म है, शुक्राना कर पुत्र, तूने शुक्राना नहीं किया कब से। इसलिए गुरु जी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग बोलना चाहती हूँ। काफ़ी दिन से हिम्मत कर रही थी, पर आज गुरु जी नहीं कराई है। कहते हैं कि मैं नाराज़ हूँ अगर तू शुक्राना नहीं करेगी, तो इसलिए संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर करती हूँ। संगत जी, तो मेरी जर्नी 2021 से कोविड के टाइम से रही है, पर मैं मतलब कि गुरु जी कहते थे कि शॉर्ट करके मतलब सुनाया करो सत्संग। इससे पहले मैंने अपनी जर्नी उससे पहले की शेयर की है। अब मैं दिवाली से बाद की जर्नी शुरू करती हूँ। गुरु जी के मैसेज आते थे कि दिवाली तक तेरा सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, सब बहुत मतलब तो विश्वास कर अपने गुरु पे, बस नेगेटिव लोगों से दूर रह, तेरे काम बनेंगे। संगत जी, इतने अच्छे मैसेज आते थे गुरु जी के, तो ये कर, तो क्या नाम है, मतलब सत्संग शेयर कर अपना, तेरे अच्छे दिन आएंगे। पर वही गुरु जी, जब तक मर्जी नहीं होती ना गुरु जी की, कितनी वो कर लो कोशिश संगत जी, हम नहीं कर पाते, नहीं बोल पाते। इसलिए संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग, गुरु जी के मैसेज मतलब ऐसे ही छोटे छोटे कि अपने बच्चे के लिए सत्संग सुन, ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग। एक सत्संग सुना संगत जी मैंने, मेरा गोल्ड मुथुट उसमें रखा हुआ था, तो मैंने ऐसे ही सत्संग चला लिया। रोज़ सुनती हूँ मैं सत्संग, ये भी मेरे मालिक की मेहर है, मेरे गुरु पा की कृपा है। उनकी कृपा के बिना तो हम सत्संग भी नहीं सुन सकते संगत जी। मैंने सत्संग सुना कि एक आंटी अपने बेटे से बता रही थी कि बेटा मेरा ज्वेलरी उसमें रखा हुआ है मुथुट में, मतलब गोल्ड लोन के उसमें, तो काफ़ी साल हो गए, पता नहीं कब निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो उनके बेटे से कही, तो कुछ टाइम बाद बेटे ने मतलब उनको पैसे दे दिए कि लो मम्मी अपना ज्वेलरी छुड़वा के लेके आओ। तो ऐसे ही संगत जी, मैं अपने बेटे को बता रही थी कि मेरी भी ऐसे ज्वेलरी रखी हुई है उसमें मुथुट में। तो आप मानोगे नहीं संगत जी कि मेरे बेटे ने भी विदिन 4 दिन बाद ही मतलब पैसे मुझे ला के दे दिए। ऐसे मेरे गुरु महाराज मेहर करते हैं। मेरे गुरु पा जब कृपा करने पाते हैं ना संगत जी, तो वो मेहरें बरसाते हैं। उनकी कृपा का कोई अंत नहीं है संगत जी। इतनी खुशियाँ देते हैं वो, इतनी खुशियाँ देते हैं। मेरी दिवाली भी इतनी अच्छी मनी संगत जी, पूरे परिवार ने इतने खुशी के साथ दिवाली मनाई। मेरी पहली दिवाली इतनी अच्छी गई संगत जी कि मैं लफ्ज़ों में तो बयां कर ही नहीं सकती, इतनी अच्छी दिवाली गई मेरी। तो शुक्राना मेरे मालिक का, बेअंत शुक्राना गुरु जी। हम पूरा जन्म हमारा कम पड़ जाए जब गुरु जी का शुक्राना हम करते करते। इतनी कृपा, इतनी मेहर, इतनी ब्लेसिंग्स दी है मेरे गुरु पा ने, बेअंत ब्लेसिंग्स। वो अपनी संगत से बेपनाह बेअंत प्यार करते हैं। हमारा प्यार, हमारा वो तो संगत जी एक तरह से मतलब दिखावे का या अपनी बात मनवाने का या कुछ मांगने का होता है, पर उनका प्यार तो इतना सच्चा होता है संगत जी कि हम तो कभी कर ही नहीं सकते उनके जैसा प्यार। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरह मतलब हम वो करते हैं, वो सिर्फ अपने बच्चों से सिर्फ प्यार करते हैं। अगर हम उन्हें याद भी ना करें ना संगत जी, याद भी नहीं कर रहे होते वो, तब भी हमारी रक्षा कर रहे होते हैं संगत जी। इतनी कृपा है मेरे गुरु पा की। अगर सुबह शाम उनके सामने आप हाथ भी जोड़ते हो ना, तो भी वो अपने बच्चों पे हमेशा रक्षा करते हैं। बस मैं यही वो करूँगी संगत जी, बस मेरे बच्चे को, मेरे बेटी को सही राह पे रखें गुरु पा, मेरे पति को भी सही राह पे लाए। मेरे बच्चे तो गुरु जी को मानने लग गए हैं। मेरे बच्चे क्या हैं संगत जी, गुरु जी के ही बच्चे। उन्हीं की मेहर है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की दात है जो मुझे इतने संस्कार हम माँ बाप नहीं दे पाते संगत जी इतने, जो गुरु जी के संस्कार, जो उस भगवान के, उस परमात्मा के संस्कार होते हैं, जो बच्चे भी चुन के देते हैं वो अपने बच्चों को।
इसलिए संगत जी उसके बाद फिर गुरुजी की एक और मेहर हुई। मेरे बेटे को लैपटॉप चाहिए था। वो 3-4 दिन पहले मतलब 17,000 का लैपटॉप देख के आया था, मतलब जो कि बिना उसके ही था, ब्रांड का, कंपनी तो थी मतलब ऐसी ही थी। फिर भी गुरुजी ने, कहते हैं ना कि हम छोटा सोचते हैं पर वो तो बड़ा करते हैं ना संगत जी। एप्पल का लैपटॉप दिलवाया गुरुपा ने, मतलब बेटे के हर सपने पूरे करे, क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोचता है संगत जी, हमेशा अपनों के बारे में सोचता है। हमेशा गुरुजी के यही मैसेज आते हैं कि तेरा पुत्र बड़े अच्छे दिल का है, वो बहुत सोचता है सबके बारे में, पुत्र बहुत अच्छा बेटा है तेरा। तो इसलिए गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक, ये दात बख्शने के लिए मेरे को, आप मेरे बच्चे भी आपकी देन है मेरे गुरुपा। हम नहीं जानते हमारी जर्नी कितने जन्मों से होती है संगत जी, हमारी जर्नी हमारे गुरुपा की उससे होती है। हम मतलब बता तो दें कि हमारी जर्नी जब से वो हमारी नज़र में है, पर हमारी गुरु की नज़र में तो पता नहीं हमारी जर्नी कितने जन्मों से है संगत जी। इसलिए कभी भी वो ना करें, अपने गुरु पे पूरा विश्वास रखें। उनकी मेहर, उनकी दात जब होती है ना संगत जी, तो सारी वो छोटी पड़ जाती हैं, सब दुख भूल जाता है इंसान। इसलिए कभी भी वो मत करो, विश्वास अटल रखो अपने गुरु पे। मंत्र जाप में इतनी पावर है ना संगत जी, इतनी शक्ति है मंत्र जाप में कि आप जितना करोगे ना उतनी ही आप पे कृपा होगी गुरुपा की। मंत्र जाप है बस उनका, उनके करीब, उनका प्यार, उनका सब कुछ पाने का सिर्फ मंत्र जाप है संगत जी। इसलिए मंत्र जाप करो, गुरुजी से प्यार करो, बिना मांग के प्यार करो संगत जी, बिना उसके निस्वार्थ प्यार करोगे तो ही गुरुजी आपको अपनी डायरेक्ट कनेक्शन मतलब वो कर पाओगे, वरना तो नहीं संगत जी, वरना नहीं कर पाओगे। मुझे नहीं पता संगत जी मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मेरे गुरुपा बुलवा रहे हैं जो बुलवा रहे हैं, मैं उनके स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ संगत जी। मैं कौन होती हूँ संगत जी वैसे भी बोलने वाली, हर लफ्ज़ हर बात बुलवाने वाले मेरे गुरुपा हैं। वही हमें मतलब हर चीज़ की वो देते प्रेरणा कि ये बोल, ये सत्संग शेयर कर, ये कर, वो कर। संगत जी दिवाली पे मेरे को मतलब इतनी सफाइयाँ करवाई गुरुजी ने, जब मतलब ऐसा लगता है तब मुझे सफाई की मतलब ऐसे वो आते हैं मैसेज के, सारे कोने कोने में सफाई कर पुत्र, तेरे घर में बाल दिख रहे हैं, बाल वो कर, सफाई कर अच्छे से, ये कर, बाल झड़ रहे हैं तो बाल में एलोवेरा चावल का उसका दोनों का वो बाल के मतलब उसका वो निकाल के वो लगा, बाल नहीं झड़ेंगे। कोने कोने में जल प्रसाद डाल, छिड़क, सफाई रहेगी तेरे घर में। बाल नेगेटिविटी है पुत्र, इसलिए सफाई रख अपने घर में। जितनी सफाई रखेगी उतनी लक्ष्मी आकर्षित होगी, उतनी लक्ष्मी तेरे घर पे आएगी। अपना मेन डोर साफ रख, मुख्य द्वार अपना बिल्कुल साफ रख। इसलिए संगत जी मैं यही कहूँगी कि अपने घर में अच्छे से साफ सफाई रखें, अपने गुरु पे पूरा भरोसा करें, अपने गुरु के दिए हुए हर उस पे चलें संगत जी। मेरे गुरु पा के मतलब जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं अपने गुरु पा के उस पे चल रही हूँ संगत जी। गुरु पा ने कहा कि पतासे चींटियों को डाल पुत्र, 4 पतासे चींटियों को डाल के आ और उन्हें शुक्राना बोल, धन्यवाद बोल उनको। तो संगत जी मैं चींटियों को डाल के आती हूँ संगत जी। और अभी 2 हफ्ते हुए होंगे, 2 हफ्ते पहले शुक्रवार के दिन बिल्ली आई यहाँ पे मेरे घर पे। मैं नहीं जानती है वो गुरुजी की कौन सी वो है संगत जी, वो तो गुरुजी को पता है। और वो इतनी शांत स्वभाव की बिल्ली है संगत जी, जैसे तो पता नहीं लक्ष्मी माँ बिल्ली के रूप में ही आती हूँ। इतनी शांत स्वभाव की, हमारे आगे पीछे घूमती रहेगी, आराम से बैठ जाएगी, जैसे मैं गुरुजी के शब्द चलाऊंगी आराम से आंख बंद करके बैठ जाती है संगत जी। अब मुझे नहीं पता संगत जी वो गुरुजी की कौन सी ब्लेसिंग है कौन सी नहीं, मैं नहीं जानती इस चीज़ को। पर हाँ मैं ये कहती हूँ अब गुरुजी का कौन सा इशारा है मैं नहीं जानती, पर हाँ जब से वो बिल्ली आने लगी है ना, शाम के टाइम पूजा के टाइम पे आती है हमेशा, तब से मेरे घर में इतनी बरकत आ गई है, इतनी। गुरुजी मुझे नहीं पता गुरुजी कहाँ से मेहरें कर रहे हैं अपनी, मेरे हर काम बनते चले जा रहे हैं, वो मेरे गुरु पा की मेहर है। मुझे नहीं पता वो बिल्ली
लक्ष्मी का रूप है, क्या है, कहते हैं ना कि बिल्ली लक्ष्मी का रूप भी होती है। तो इसलिए संगत जी कभी भी किसी भी जीव जंतु को वो ना करे, फटकारे ना, डांटे ना, उन्हें मारे ना, उनसे प्यार करो। जीव जंतुओं से प्यार करोगे तो हमारा गुरु प्रसन्न होगा। उनसे जितनी आपसे बने उनकी वो करो, उन्हें खिलाओ पिलाओ, जो आपसे मदद हो सके वो करो। इसलिए संगत जी हमेशा कभी भी ऐसे वो मत करो जो गुरु जी को ये लगे कि मैंने तुम्हें इस धरती पे इसलिए भेजा है कि तुम एक जीव को मारो, उन्हें वो करो, भगाओ। इसलिए संगत जी पूरा भरोसा करो, पूरा वो करो, अपने गुरु के राह पे चलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो हमेशा, कभी गलत राह ना अपनाना। अगर अपने गुरु का प्यार पाना है तो संगत जी हमेशा अपने गुरु का प्यार पाना है तो सही राह पे चलना, उनके दिए हुए उस पे चलना, जो वो बोले वो सारे वो करना। देखो संगत जी अगर मैसेज आते भी है तो गलत तो कुछ वो नहीं होता। एक देखो तो अगर हम जीवों के उसका जरिया हम इंसान नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, ये बताओ। गलत क्या इसमें, क्या गलत मैसेज आ गए कि अगर हम छोटे छोटे कुत्ते को रोटी डालना दूध के साथ, अगर ये ऐसे गुरुजी हमारे वो करते, मंदिर जाना है ना, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना या काली माता को चुन्नी चढ़ानी या कोई भी उपाय अगर बताते हैं तो उसमें गलत क्या है, ये बताओ। कुछ गलत नहीं है संगत जी। हमें भगवान के रास्ते पे ले जा रहे हैं गुरुजी, ना कि हमें भटका रहे हैं। जो हमारे कष्ट है, हमारे ग्रह हैं, हम नहीं जानते ना संगत जी कि हमारे कौन से ग्रह हमारे से वो हो रहे हैं। वो हमारे गुरु को पता है, हमारे परम पिता परमेश्वर को पता है। इसलिए अपने जो गुरुजी कहे, गुरुजी का आदेश मानो, उनके दिखाए हुए राह पे चलो, उनके मैसेज वो करो, फॉलो करो, उनके सत्संग सुनो। सत्संग ब्लेसिंग से भरे होते हैं संगत जी। इसलिए कभी भी अपने मतलब वो मत करो कि नहीं हम नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं इन वहमों में, वहम नहीं है ये एक हमारे गुरु का वो है कि तुम कैसे वो करोगे। मतलब मेरे बेटे पे संगत जी बार बार गुरुजी तेरे बेटे पे ये कष्ट आ रहा है, तेरे बेटे पे कष्ट आ रहा है। गुरुजी का मैसेज आया कि 7 मंगलवार जा और गुरुजी वहाँ पे बूंदी के लड्डू चढ़ा, 7 लड्डू और वो गरीब बच्चों में बांट, और 7 बार हनुमान चालीसा कर। तो संगत जी ये सब मतलब आपके ही कोई कष्ट ऐसे होते हैं जो हमारे किस रूप में कटवाते हैं गुरुजी, वो गुरुजी जानते हैं बस सिर्फ। इसमें क्या गलत है ये बताओ। हम किसी का गलत नहीं करेंगे, गलत करेंगे तो हमें ही भोगना पड़ेगा। अगर हमारे गुरु का कोई ये मैसेज आ रहा है तो हमारे सही के लिए आ रहा है संगत जी। एक बार नहीं, बार बार मेरे सामने फ्लैश हो रहा था वो मैसेज कि अपने बच्चे के लिए ये कर, तेरे बच्चे पे बहुत बड़ी विपदा आ रही है, तेरे बच्चे पे बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है। तो इसलिए संगत जी जो हमारे लिए मैसेज होता है वो वैसे भी बार बार हमारे सामने आता है, बार बार। इसलिए कभी भी इग्नोर ना करें। हालांकि खैर उसकी हेडलाइन गलत होती हैं, उससे तो डर जाते हैं हम, पर वो हेडलाइन भी हमारे लिए गुरुजी छोटे में ही काटते हैं संगत जी। अगर हमारे को ये हेडलाइन ना वो करे तो हम ना सुने, इग्नोर कर दें। तो इग्नोर मत करो, वो सत्संग सुनो। क्या पता हमारे लिए कौन सी वो छुपी है उसमें, कौन सा छोटे छोटे जो उपाय बताते हैं गुरुजी, कौन सा वो छुपा है हमारे लिए, कौन से ग्रह के वो बताते हैं। तो इसलिए संगत जी गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलो। अगर गुरुजी के उसको फॉलो करोगे तो आपके रास्ते खुलेंगे, आपके हर काम बनेंगे संगत जी। इसलिए अपने गुरु की राह पे चलोगे तो सारे काम बनेंगे संगत जी। और मैं क्या बोलूँ, शुक्राना मेरे गुरु पाक का, हर पल शुक्राना, हर पल। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये गुरुजी बोलते हैं कि तू इतना सोचेगी भी नहीं पुत्र, तूने सोचा भी नहीं होगा इतना दूंगा मैं। और वाकई में ही संगत जी मेरे गुरु पाने मेरी झोलियाँ भर दी हैं। मेरे गुरुजी ने इतनी कृपा की है, उनका लख लख बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पा, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी, बेपनाह। अगर आप गुरुजी के सामने बैठते हो ना संगत जी, अपने मन की बात करते हो, अपने मन की बात करो उनसे, अपना दुख शेयर करो, लोगों के आगे मत करो, अपने गुरु से शेयर करो अपने दुख, अपनी बात, अपनी कोई भी मन की बात, हर बात बताओ अपने गुरु को, हर बात उनके सामने अपने दिल की रखो। अगर आपको कोई दुख भी है ना संगत जी,
उन्हें अपना पिता, अपना भाई, अपना दोस्त, किसी भी रूप में अपने हर बात बताओ। देखो कैसे नहीं सुनते हैं तुम्हारे गुरु, सब कुछ सुनेंगे वो, पर अपना दिल का हाल तो बताओ। उन्हें अपना करके वो करोगे ना संगत जी, वो आपके हर कष्ट, हर दुख, हर वो मिटाएंगे संगत जी। आप अपना मान के तो देखो उन्हें। वो तो कहते हैं कि मेरे पास एक कदम बढ़ाओ, मैं 100 कदम बढ़ा के तुम्हारा हाथ पकड़ के चलूँगा। तो इसलिए संगत जी कभी मत घबराओ, अपने गुरु को हमेशा अपने साथ लेके चलो। अगर कभी घर से बाहर भी जाओ तो भी अपने गुरु जी से बोलो, गुरु जी मेरे साथ चलो, तो वो जाएंगे। वो हर पल हमारे साथ है, किसी भी रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, मोर के रूप में, किसी भी रूप में आपके साथ होंगे आपके गुरुजी। आप महसूस करोगे उनकी ब्लेसिंग, उनकी कृपा, उनकी प्रेजेंस महसूस करोगे संगत जी कि मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। आपको खुद लगेगा कि हाँ मेरे गुरु, मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे साथ है। कोई किसी का नहीं है संगत जी, इंसान तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो कितना ही क्यों ना वो हो संगत जी। ये बताओ, अगर हम हॉस्पिटल में हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं संगत जी, तब बताओ कौन काम आएगा। उस बेड पे पड़े होंगे बेजान, बेसहारा, बेवो, तो कौन काम आएगा संगत जी। आपका इंसान, आपके घर वाले आपके पैसा ही तो लगा सकते हैं, लेकिन जिंदगी हमें हमारे गुरु दे सकते हैं। वो हर पल हमारे साथ है, उन पे पूर्ण विश्वास करो संगत जी। विश्वास करोगे तो वो पल पल ब्लेसिंग्स देते हैं, पल पल न्यू लाइफ देते हैं, हमारे हर कष्ट काटते हैं हमारे गुरु। पूर्ण विश्वास करो, कभी भी अपने गुरु पे शंका मत करो, डाउट मत करो। अगर पूरा विश्वास करोगे तो वो पूरा साथ देंगे। इसलिए पल पल उन्हें अपने साथ लेके चलो, उन्हें अपनी हर बात बताओ संगत जी। अपना सुख शेयर करो, दुख शेयर करो, सुख भी शेयर करो। गुरु जी आपकी बड़ी कृपा है, गुरु पा आपका बड़ा शुक्राना है, आपने ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, हर बात उन्हें बताओ। वो बहुत खुश होते हैं संगत जी। उन्हें लगता है कि सचमुच इन्होंने मतलब मेरे को अपने परिवार का सदस्य समझा है, मुझे दिल से प्यार किया है। मतलब दिल से प्यार करोगे तो ही गुरु जी मतलब पूरे साथ देंगे आपके। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए मतलब वो करोगे तो वो दे देंगे, सब कुछ दे देंगे वो, पर मतलब वो प्यार नहीं पा पाओगे आप गुरु का। अगर आपको गुरु का प्यार महसूस करना है ना संगत जी, तो उनसे बात करो, उनके सामने बैठो, आप खुद मुस्कुराओगे, रोओगे उनके प्यार में संगत जी। इतना प्यार करते हैं वो अपने बच्चों को। और मैसेज भी आते हैं गुरु जी की, तो रोया ना कर, मैं तेरे नाल ना पुत्र। पर मैं कैसे बताऊं संगत जी, कभी दुख में रोई हूँ तो अब मैं खुशी के मारे रोती हूँ, खुशी के आंसू आते हैं अब मेरी आंखों में। तो इसलिए संगत जी मैं अपने गुरु पा से बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं सचमुच मेरे गुरु पा मेरे सामने बैठे हैं। वो हर पल मेरे अंग संग है। मेरे पति तो कहते हैं तो गुरु जी की चेली है तू तो मैं कहती हूँ हाँ मैं तो चेली हूँ गुरु जी की। आप कुछ भी समझो, अब ये मेरे गुरु पाकर मेरा वो है कनेक्शन। तो इसलिए संगत जी कभी मत डगमगाओ, अपने गुरु को साथ लेके चलो। अपने बच्चों को गुरु जी के लिए वो करो कि बेटा गुरु जी को साथ लेके जाओ, या गुरु जी का टीका लगा के मतलब अपने बच्चों के तिलक लगाओ गुरु जी का। उनसे बोलो कि गुरु जी अंग संग मतलब तुम्हारे बेटा गुरु जी अंग संग रहेंगे। आप अपने बच्चों को ये वो दो तो संस्कार वो गुरु जी से जुड़ेंगे और ज़रूर जोड़ेंगे गुरु जी। संगत जी ज़रूर जोड़ेंगे। वो तो प्यार के भूखे हैं संगत जी, उन्हें प्यार चाहिए, सिर्फ उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए। जो उन्हें प्यार देंगे ना वो आगे मतलब हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसलिए संगत जी कभी वो मत करना कि नहीं मैं मतलब कभी भी किसी के भड़काए में नहीं आना। हमेशा अपने गुरु जी पे भरोसा रखना। कहते हैं ना कि इंसान हमें वो कर सकता है,
लेकिन गुरु हमें हमेशा सही राह दिखाएंगे। अगर आपके परिवार में, आपकी फैमिली में नहीं भी वो करते, तो आप अपने मन में, अपने मन से, अपने भाव से आप वो कर सकते हो गुरु जी को। और भी कुछ नहीं तो आप फ़ोन में ही मंत्र जाप चला लो, मंत्र जाप कर लो, मन में कर लो। वो तो भाव के भूखे हैं संगत जी, उन्हें भाव चाहिए सिर्फ। उन्हें कुछ ये नहीं है कि वो कहते हैं पहले अपनी फैमिली को लेके चलो, पहले अपनी पति की सेवा, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अपने बच्चों को पालो। हाँ, अगर मेरे लिए, गुरु के लिए थोड़ा टाइम है, तो गुरु जी के लिए तुम 5 मिनट भी निकाल के अगर वो करते हो, तो मैं तो तुम्हारे साथ 5 मिनट के उससे, मैं तो अगर हाथ भी जोड़ लोगे तो भी तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए संगत जी कभी अपने गुरु पे वो मत करो, विश्वास रखो, अटल विश्वास। अटल विश्वास करोगे तो वो तुम्हारे अंग संग है, अंग संग है तुम्हारे गुरु का हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं नहीं जानती मैं क्या बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ, मेरे गुरु पा बुलवा रहे हैं सब कुछ मेरे संगत जी। ऐसे ही मेरे बेटी के भी टॉन्सिल हो गए थे संगत जी, तो मैं ऐसे ही उसे घरेलू, कभी काढ़ा दे रही, कभी कुछ दे रही थी, तो दवाई भी लेके आई, पर कह रही मम्मी मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा। फिर मैंने उसको चंदन टीका लगाया, माथे पे लगाया, गले पे लगाया, 2 दिन मतलब ऐसे लगाया, तो अगले दिन कहने लगी मम्मी अब तो मेरे को आराम हो गया। तो गुरु पे पूरा विश्वास करके चलोगे ना संगत जी, और जल प्रसाद से दवाई लोगे तो सब कुछ ठीक होगा। पर पूर्ण समर्पण करो, पूरा अपना कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन रखोगे ना संगत जी, तो वो पूरा साथ देंगे। इसलिए कभी भी अपना भरोसा ना तोड़े संगत जी। मेरा अभी तक का यही सत्संग, शुक्राना सत्संग है संगत जी। बस आगे शेयर करूँगी जब गुरु जी की मर्जी होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना मेरे गुरु। लव यू गुरु जी।